हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बोतल में बंद चुड़ैलों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बोतल में बंद चुड़ैलों की कहानी। किसी गांव में अनीता नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन अनीता जंगल में लकड़ियां काटने जाती है। तभी उसे एक जादूगर जमीन में गड्ढा खोदते हुए दिखाई देता है। अनीता फौरन एक पेड़ के पीछे छुपकर उस जादूगर को देखने लगती है। जादूगर एक बड़ी सोने की बोतल जमीन में दफन कर वहां से चला जाता है। जादूगर के जाते ही अनीता फौरन जमीन खोदकर उस सोने की बोतल को बाहर निकाल लेती है। इतनी बड़ी चमकदार सोने की बोतल देख अनीता खुश हो जाती है। ये बोतल तो पूरी तरह सोने से बनी है। इसे पिघालकर मैं अपनी बेटी के लिए ढेर सारे गहने बनवा लूंगी और जो सोना बचेगा उसे बेचकर मैं एक बड़ा सा मकान तैयार करूंगी। इस तरह मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर अनीता सोने की बोतल को लेकर सुनार के पास पहुंच जाती है। सुनार जी, मैं सोने की बोतल को पिघलाकर ढेर सारे गहने बनवाना चाहती हूँ। सोने की बोतल को देखकर सुनार खुश हो जाता है। अरे वाह, ये सोने की बोतल तो बहुत वजनदार है। लगता है इसमें बहुत सारा सोना निकलेगा। तुम फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गहने बनाकर तैयार कर दूंगा। उसके बाद अनीता वहां से चली जाती है। रात को सुनार उस बोतल को पिघलाने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है कि तभी अचानक उसके अंदर से ढेर सारी चुड़ैलें निकल आती है। आखिरकार हम आजाद हो ही गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन चुड़ैलों को देख सुनार के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो सभी चुड़ैलें सुनार की दुकान में रख के गहने उठाकर खाने लगते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैलें तो मेरी दुकान के गहने खा रही हैं। अरे अब मैं क्या करूं? फिर सुनार उन चुड़ैलों को रोकने की कोशिश करने लगता है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा और हमें सारे गहने खाने दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगी। अपनी जान बचाने के लिए सुनार वहां से भाग निकलता है। उसके बाद देखते ही देखते चुड़ैलें सुनार की दुकान में रखे सारे सोने के गहने खा जाती है। अगले दिन सुनार गुस्से में आग बबूला होकर अनीता के घर पहुंच जाता है। अनीता, तूने मुझे जो सोने की बोतल दी थी उसके अंदर बहुत सारी चुड़ैलें बाहर निकल आई हैं और चुड़ैलों ने मेरी दुकान में रखे सारे गहने खा लिए। तेरी वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। सुनार की बात सुनकर अनीता को बड़ा ताज्जुब होता है। ये आप क्या कह रहे हो सुनार जी? मुझे वो बोतल जंगल में मिली थी। देख लेना, अब चुड़ैलें हमारे गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इसकी जिम्मेदार तू होगी। उसी दोपहर सोनल नाम की लड़की एक नई टीवी खरीदकर अपने घर ले जा रही थी। तभी वो चुड़ैलें उसका रास्ता रोक देती हैं। ए लड़की, चल सीधी तरह अपनी टीवी हमारे हवाले कर दे, हमें बहुत भूख लग रही है। नहीं नहीं नहीं, टीवी खरीदने के लिए मैं कई महीनों से पैसे बचा रही थी, मैं अपनी टीवी तुम्हें नहीं दूंगी। तभी एक चुड़ैल झापड़ मारकर सोनल को जमीन पर गिरा देती है। फिर वो सभी चुड़ैलें उसकी टीवी उठाकर अपनी नुकीले दांतों से काटकर खाने लगते हैं। टीवी खाने के बाद वो चुड़ैलें गांव में दाखिल हो जाती है और लोगों के घरों में मौजूद सोफा, बेड, कूलर, अलमारी उठाकर खाने लगती हैं। देखते ही देखते वो सभी चुड़ैलें पूरी तरह गांव में आतंक फैला देती हैं। हे भगवान, ये मैंने कैसी भूल कर दी? मेरी वजह से इन बेचारे गांव वालों का नुकसान हो रहा है। मुझे फौरन कुछ करना होगा, ये चुड़ैलें पूरे गांव को बर्बाद कर देंगी। उसके बाद अनीता भागती हुई जंगल वाले जादूगर के पास पहुंच जाती है। सुनिए जादूगर जी, आपने जमीन में जो सोने की बोतल रखी थी, लालच में आकर मैंने वो बोतल बाहर निकाल ली। उस बोतल के अंदर ढेर सारी चुड़ैलें निकल आई हैं। पूरे गांव में तबाही मचा रखी है।
अब बेवकूफ औरत, ये तूने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए और किसी भी तरह मेरे गांव को बचा लीजिए। फिर जादूगर गांव में पहुंच जाता है और अपनी जादुई रस्सी से उन सभी चुड़ैलों को बांध देता है। उसके बाद जादूगर मंत्र पढ़कर उन सभी चुड़ैलों के शरीर का आकार छोटा करके उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल देता है। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जादूगर पत्थर की मूर्ति बनी चुड़ैलों को समुद्र की गहराई में फेंक देता है। दूसरी तरफ इस घटना से सबक लेकर अनीता दोबारा कभी लालच नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों बोतल में बंद चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा इंसानों को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और लालच में पड़ने वाले लोग हमेशा पछताते हैं। इसीलिए हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।